नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में जो हजारों महिलाएं और लड़कियां लापता हो रही हैं, हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे भारत में लापता महिलाएं एक गंभीर संकट का एक अंश है, जो बताता है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संकट है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये संकट कितना पेचीदा है। इसमें गरीबी है, सामाजिक असमानता है, कहीं-कहीं कानून व्यवस्था की कमजोरी और संगठित अपराध भी। तो हमें सिर्फ आंकड़ों से आगे देखना होगा। सही कहा। तो चलिए इन वजहों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ी वजह है। कैसे ये लोग गरीब परिवारों को निशाना बनाते हैं? देखिए, ये जो तस्करी के नेटवर्क होते हैं ना, ये अक्सर बहुत शातिर और संगठित होते हैं। वो ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं जो पहले से ही मुश्किल में हैं, गरीब हैं, हाशिए पर हैं। हाँ, और इन्होंने पहला फुसलाकर, कभी अच्छी नौकरी का झांसा देकर, कभी शादी का, लड़कियों को ले जाते हैं और फिर उन्हें वेश्यावृत्ति या बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया जाता है। अंग तस्करी के मामले भी सामने आते हैं। ये तो भयानक है। और ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं होता होगा? नहीं नहीं, ये पूरे देश में, बल्कि कभी-कभी तो देशों के बाहर तक फैला होता है इनका जाल। और एक बात और, जैसे बाल विवाह का दबाव होता है कुछ समुदायों में, वो भी लड़कियों को और ज्यादा वल्नरेबल, मतलब असुरक्षित बना देता है। तस्कर इसी का फायदा उठाते हैं। मतलब एक मजबूरी दूसरे खतरे को दावत दे रही है। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र जैसा है। और वो महिलाएं जो घरेलू हिंसा से तंग आके घर छोड़ देती हैं, स्रोत कहते हैं कि उनके लिए तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। हाँ, ये भी एक बहुत दुखद पहलू है। जब वो घर छोड़ती हैं तो अक्सर उनके पास कोई ठिकाना, कोई सपोर्ट नहीं होता, पैसा नहीं होता। ऐसी हालत में वो शोषण का, अपराधियों का बहुत आसान शिकार बन जाती हैं। प्रेम प्रसंग होता है, घर वाले राजी नहीं होते तो भी लड़कियां घर छोड़ देती हैं, लेकिन उसमें भी बहुत जोखिम होता है। और हाँ, कुछ मामलों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं या कोई दुर्घटना भी वजह हो सकती है। आपने गरीबी और सामाजिक दबाव की बात की। क्या बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर जाना भी एक रिस्क फैक्टर है? हाँ, बिल्कुल है। गरीबी और गांव में अवसरों की कमी, ये एक बड़ा पुश फैक्टर है। लड़कियां, महिलाएं काम की तलाश में शहरों की तरफ जाती हैं। लेकिन अगर उनके पास कोई सुरक्षित जानकारी या संपर्क नहीं है, तो वो आसानी से ट्रैफिकर्स या धोखेबाजों के चंगुल में फंस सकती हैं। मतलब आर्थिक मजबूरी उन्हें सीधे सीधे खतरे में डाल देती है। आंकड़ों पर आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े तो उफ, चौंकाने वाले हैं। 2019 से 21 के बीच 13 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हुईं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। और इसमें 10 लाख से ज्यादा महिलाएं और 2.5 लाख के करीब नाबालिग लड़कियां थीं। और 2022 का आंकड़ा जो मैंने स्रोत में पढ़ा कि हर रोज औसतन 172 से ज्यादा लड़कियां लापता हुईं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लड़कियां कितनी ज्यादा, मतलब किस हद तक वल्नरेबल हैं। आप देखिए, 2022 में जितने बच्चे लापता हुए, उनमें 75% से ज्यादा लड़कियां थी। 75%? हाँ, ये जेंडर का एंगल बहुत साफ है इसमें। और कुछ राज्य हैं जहां ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर है, जैसे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। महाराष्ट्र का तो अभी का भी आंकड़ा था शायद स्रोत में। हाँ, महाराष्ट्र का हालिया आंकड़ा भी चिंताजनक है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच का बता रहे हैं। करीब 4,000 नाबालिग लड़कियां और 33,000 से ज्यादा महिलाएं लापता हुई। ये ट्रेंड रुक नहीं रहा। लेकिन कुछ ही राज्यों में इतना ज्यादा क्यों? क्या वहां ये नेटवर्क ज्यादा मजबूत है? हाँ, ये एक वजह हो सकती है। उन राज्यों में शायद मानव तस्करी के नेटवर्क ज्यादा सक्रिय हों। साथ ही वहाँ के सामाजिक आर्थिक हालात, जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी या लिंगानुपात का बिगड़ा होना, ये सब मिलकर इस समस्या को बढ़ाते हैं। इसका असर जो परिवारों पर पड़ता होगा, वो तो सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो एक कभी न खत्म होने वाला दर्द है। भावनात्मक बोझ, आर्थिक बोझ, पता नहीं होता कि अपना बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। और अगर कोई मिल भी जाए तो भी आसान नहीं होता। जो ट्रॉमा, जो मानसिक और शारीरिक आघात उन्होंने झेला होता है, उससे उभरने में बहुत वक्त लगता है। समाज में भी एक असुरक्षा की भावना फैलती है, खासकर महिलाओं और लड़कियों में। और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत पेचीदा होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? स्रोत कुछ बातें तो बताते हैं, जैसे कानून सख्त हो, राज्यों के बीच तालमेल बेहतर हो, पर क्या इतना काफी है? कानून सख्त होना और उनका ठीक से लागू होना तो जरूरी है ही। राज्यों के पुलिस के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। तो और क्या? सबसे जरूरी है जागरूकता।
लोगों को खासकर गांव देहात में और जो ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उन्हें इन खतरों के बारे में बताना होगा। बच्चों को सिखाना होगा कि कैसे सुरक्षित रहें। हाँ, ये तो अहम है। और उससे भी बढ़कर सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, लड़कियों को पढ़ाना, उन्हें हुनर सिखाना, रोजगार के मौके देना। जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, तो उनके शोषण का खतरा कम होगा। ये बात तो सही है। आर्थिक आजादी उन्हें विकल्प देगी। और अगर किसी को मजबूरी में घर छोड़ना पड़े या काम के लिए बाहर जाना पड़े, तो उसके लिए सुरक्षित रास्ते होने चाहिए, सेफ माइग्रेशन के विकल्प। सरकार या एनजीओ इसमें मदद कर सकते हैं। और जो लोग बचाए जाते हैं, उनके पुनर्वास का पूरा इंतजाम होना चाहिए। उन्हें मनोवैज्ञानिक मदद, पढ़ाई या काम सीखने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। और क्योंकि ये नेटवर्क कई बार देशों के बाहर भी काम करते हैं। हाँ, तो पड़ोसी देशों के साथ भी सहयोग बढ़ाना होगा। बॉर्डर पर ज्यादा निगरानी, सूचनाओं का आदान प्रदान, ये सब जरूरी है। मतलब एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। कई स्तरों पर एक साथ काम करना होगा। सही कहा। इसमें सरकार, पुलिस, समाज, एनजीओ, समुदाय, सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। ये एक गहरा मानवीय संकट है, एक सामाजिक संकट है। और इसका हल भी सामूहिक प्रयासों से ही निकलेगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि हम इस समस्या को समझें और इसके समाधान में अपना योगदान दें। अंत में इन स्रोतों को देखने के बाद यही लगता है कि हमें इन आंकड़ों के पीछे के इंसानों को देखना होगा। हर एक लापता लड़की या महिला एक कहानी है, एक परिवार का दर्द है। और यहीं पर हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। इन स्रोतों की रोशनी में ये सोचना जरूरी है कि हम और आप एक व्यक्ति के तौर पर या समाज के तौर पर ऐसा कौन सा छोटा सा भी बदलाव ला सकते हैं या कौन सी जागरूकता फैला सकते हैं जो इस भयानक समस्या की जड़ पर चोट करे या जो इससे प्रभावित हुए हैं उनकी थोड़ी मदद कर सके।